नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज। भारतीय रेल यानी विश्व का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क। हम मौजूद हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में। मुसाफिर यहां पर आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या उन्हें आज वो सुविधाएं दी जा रही हैं जिसका वादा उनसे किया गया था। बात तत्काल सेवा की होगी। टिकट की मारामारी झेलते हैं आप और मलाई लूटते हैं दलाल। आप खड़े होते हैं लंबी लाइन में और कोटे से टिकट बनाते हैं दलाल। आप अटक जाते हैं रेल की वेबसाइट पर, मोबाइल से टिकट उड़ा ले जाते हैं दलाल। आप कोसते हैं अपनी किस्मत को और जेब भरते जाते हैं दलाल। रेल टिकट को दलालों से बचाओ। बिना ब्रेक की रेल, जी हां, बिना ब्रेक की रेल है ये। आज रेल बजट पेश होने जा रहा है, लेकिन ये रेल देखिए कहां से रिमोट कंट्रोल होता है इसका, इस पर सवाल बना हुआ है। कोलकाता में रिमोट है, फाइनेंस चौपट हैं, दुर्घटनाएं हो रही हैं, यात्री सुविधा का कुछ अता पता नहीं है। ये हालत है रेल व्यवस्था की, और इन हालात में बजट पेश कर रहे हैं दिनेश त्रिवेदी। तृणमूल कोटे से रेल मंत्री दिनेश त्रिवेदी से जब रेल बजट की संभावना के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि रेल बजट को जैसा होना चाहिए वो वैसा ही होने जा रहा है, लेकिन आशंका इसकी उलट लगाई जा रही है। सवाल उठ रहा है कि क्या इस बजट की गाड़ी बिना ड्राइवर के ही दौड़ेगी। इसकी कई वजह गिनाई जा रही हैं। रिमोट कोलकाता में है। दिनेश त्रिवेदी रेल मंत्री बने पश्चिम बंगाल की जनता की मेहरबानी से। मेहरबानी इसलिए क्योंकि जनता ने ममता और उनकी पार्टी तृणमूल को जिताया तो रेल मंत्री का पद खाली हुआ और ममता ने अपनी गद्दी सौंप दी दिनेश त्रिवेदी को। ममता बनर्जी के बारे में कहा जाता है कि रेल मंत्री रहते हुए भी उनका पश्चिम बंगाल में मन लगा रहता था और नए रेल मंत्री का भी हाल इससे अलग नजर नहीं आया। कार्यकाल के दौरान भी उनके फोकस में पश्चिम बंगाल ज्यादा रहा। बतौर रेल मंत्री ये दिनेश त्रिवेदी का पहला रेल बजट होगा और इसमें इनके सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी अपने पार्टी के नेता यानी कि ममता बनर्जी को नाराज ना करते हुए केंद्र की सरकार को खुश करने का। देखना यही दिलचस्प होगा कि आखिर आम आदमी पर बोझ ना बढ़ाते हुए वो इस काम को कितना बखूबी निभा पाते हैं। श्री दिनेश त्रिवेदी। अध्यक्ष महोदया, मैडम स्पीकर, अब मैं 2012-2013 का रेलवे बजट प्रस्तुत करता हूं। मैं इसे अपना सौभाग्य मानता हूं कि मैं अपना पहला रेलवे बजट पेश कर रहा हूं, एक मजबूत रेलवे परिवार के मुखिया के तौर पर। और ये मेरा सौभाग्य है कि ये 12वीं पंचवर्षीय योजना का पहला वर्ष भी है। मैं प्रधानमंत्री का आभारी हूं उनके दिशा निर्देश के लिए, मार्गदर्शन के लिए, और मैं आभारी हूं वित्त मंत्री का, यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी का, विपक्ष की नेता का भी मैं आभारी हूं, और साथ ही सभी माननीय सदस्यों का भी कि उन्होंने मेरा समर्थन किया इस काम में और मार्गदर्शन किया। मेरे लिए ये संभव ना होता अगर मेरे साथ
अपनी पार्टी का समर्थन ना होता और अपनी नेता ममता बनर्जी का सहयोग ना होता, उनका मैं सदा आभारी रहूंगा।